दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे बाप ने पैसा दिया जो आप शॉपिंग करने जा रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हेलो रूसिका, सुन तो आज मेरा कोरियर ले लेगी। रमा ने आग्रह करते हुए अपनी सहेली से कहा। रूसिका, क्यों तू कहीं जा रही है क्या? रमा, हाँ, कुछ घर का सामान लेने अपने पति देव के साथ। रूसिका, ठीक है, लेकिन ये तो बता, कैरियर कैश ऑन डिलीवरी या पेड? रमा, कैश ऑन डिलीवरी है यार, तुझे तो पता मुझे ऑनलाइन पेमेंट पर विश्वास नहीं रहता। मैं घर के कामों से फ्री होकर आकर तुझे कुरियर भी ले लूंगी और तुझे पैसे भी दे दूंगी। रूसिका, ठीक है रमा। रूसिका के ठीक है कहते उसने रात की सांस ली और सोचने लगी कि कैसे बताए कि ऑनलाइन पेमेंट की इजाजत उसको नहीं है। घर की और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उसको हर बार झूठ बोलना होता है। अब ये कुरियर के बच्चे को भी इतनी जल्दी डिलीवरी देने की क्या जरूरत आन पड़ी। रमा मन ही मन बुदबुदाई जा रही थी। इधर कमलाबाई अपनी आदत के अनुसार रोज की तरह आज भी घर में झाड़ू पोछा लगाते लगाते रमा की सारी बातें सुन रही थी। रमा आज भी अपनी सहेली से अपना कुरियर लेने के लिए कह रही थी। ऐसा नहीं कि रमा कोई फिजूल खर्ची करती थी, लेकिन एक औरत होने के नाते उसकी भी छोटी छोटी जरूरतें जिसे उसके पति अमर नहीं समझते थे। कंजूसी की हद ये थी कि वो सैनिटरी पैड के लिए भी पैसे देने में आनाकानी करती और कहती पहले जब ये पैड नहीं थे तब औरतें कैसे रहती थी वैसी तुम रहो। कुछ बोलने पर वो गाली गलौज और मार पीट पर उतर आता। नौकरानी भी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए लगा कि रखा था। अमर की आदत थी दूसरों के सामने महान बनने और अच्छा होने का दिखावा करने की। अमर की आदत से अनजान सब रमा कोई ज्ञान बांटते और चुप रहने के लिए कहते, जिससे रमा ने झगड़े से बचने के लिए ये रास्ता अपना लिया था। वो अपना कोई भी काम अमर की गैर मौजूदगी में ही करती। कभी खुद सहेलियों के पास जाती तो कभी कमला को बेचकर मंगा लेती सामान। ख्यालों में कोई रमा के सामने कमली आकर अचानक बोल पड़ी, क्या बात है मैम साहब, आज भी कोई कुरियर आने वाली है कि आप बहुत परेशान खुद उदासी दिखाई दे रही हो? नहीं तो कहते कहते रमा की आवाज भरार गई। हाय सच्ची कोई बात नहीं है, मुझसे झूठ क्यों बोलती हो मैम साहब? तो फिर अपनी सहेली से क्यों कह रही थी कि तू मेरा कुरियर ले लेना? पल्लू में हाथ पोंछते वो रमा के पास आ खड़ी हो गई। सोफे पर बैठी रमा के सामने कमली नीचे जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, मुझे हमेशा बोलती हो कि झूठ मत बोलकर तेरे चेहरे से साफ पता चल जाता है कि तू झूठ बोल रही है। फिर आप क्यों झूठ बोल रही हो? आपके भी चेहरे से साफ पता चल रहा थे कि आप झूठ बोल रही हो। मैम साहब, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम महिलाओं के जीवन में सुख दुख दोनों साथ साथ हमारी परछाई बनकर चलते, लेकिन हम इसे किसी से कहते या दिखावे जताते नहीं। हम औरतों की आदत होती है, हम दुख जमाने से बीजा पाकर दुनिया को अपना सिर्फ सुख दिखाते, किस लिए? अपने परिवार की मर्यादा के लिए। लेकिन यही परिवार वाले खासकर पतियों के लिए हमारे दुख कुछ अक्षर नहीं करते। उन्हें कुछ बोली तो बस उन्हें ये सब औरतों का नाटक ही लगता है।
ब्रह्मा शुभ साब कमला की बातों को सुन अपने अतक म्रान से बातें करते हुए कहने लगी, हाँ सच कहूँ तो मुझे समझाने की आड़ में मैं खुद को भी तो समझाती हूँ। कमला बही ने आज ब्रह्मा का हाथ थाम लिया और उसका हाथ हिलाकर कहाँ खो गई। मैम साहब बताइए ना क्या हुआ, आप साहब से इतना डरती क्यों उनके रहने पर आप अपना कुरियर सहेलियों के घर मंगाती है, क्यों आप चाहती हैं कि कुरियर वाला कुरियर लेकर घर में तभी आए जब सब घर में ना। आज दोनों के बीच मालकिन और काम वाली का भेद मिट गया था। आज वो दिन सब दो औरतें थी जो सच्चे मन से एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रही थी। माँ का उदास चेहरा अब और उदासीन हो गया। उसने आज मन का गुबार बाहर निकालते हुए कहा, कमली यूं तो बात कुछ भी नहीं सुने की तो शायद हंस पड़े और तू भी वही कहे जो सब मुझसे कहते कि हर मर्द ऐसा ही करता है, पति ऐसे होते। लेकिन कमला ने कहा, लेकिन क्या मैम साहब, कह डालो दिल की बात वरना हमेशा यूं ही घूटती रहोगी। मनी मन रमा ने आज पता नहीं क्यों लेकिन कमला का अपना तो पाकर बोलना शुरू किया और सारा मन का गुबार बाहर करते हुए कहा, जानती है कमली, सारा दिन बीत जाता है मेरा इस रसोई घर में सबके मन का पकाते पकाते और इस घर को सजाते संवारते। कमला बही गाल पर हाथ रखते हुए बीसमी बोल पड़ी, वो तो सभी को करना ही पड़ता है पेट की खातिर। सारे फसाद और दुख की जड़ ये मुआ पेटी तो है। फिर आप ही तो कहती हो कि कर्म ही पूजा है, तो फिर काम से क्या घबराना। रमा ने कहा, पहले तो शुभ सा मेरी पूरी बात सुन तो सही। बीसमी बोले जा रही हैं, काम से नहीं घबराती मैं कमली, घबराती तो मैं उन तानों से हूँ जो मुझे बात बात में सुनने के लिए मिलते। इतना काम करने के बावजूद शादी होकर आई तब से बस यूं तो सुनती आ रही, रोटी कभी छोटी कभी मोटी, कभी जली कभी आधी कसी, कभी ऐसी कभी वैसी बनी तो दाल पतली आटी अजीब सी ऐसी वैसी बनी और सब्जी की शक्ल देखो ध्यान से। मायके वालों की औकात नहीं थी, मायके में अच्छा खाया हो तब तो बनाना जानोगी। कभी पहनाए हैं इतने महंगे कपड़े तुम्हारे बाप ने और भी ना जाने कितनी कड़वी बातें फिर भी बिना उप किए लगी रहती हूँ सबके मन का करने में। फिर भी शादी के इन 12 सालों में कोई खुश हुआ क्या? आज तक मैं ना तो अपनी पसंद का खा सकती हूँ ना पहन ओढ़ सकती हूँ। साल में 2 कपड़े होली दिवाली को दिलाकर कहते एंड एडजस्ट करो। कोई अरबपति बात की बेटी नहीं हो जो नहीं कर सकती कुछ भी। ऑनलाइन शॉपिंग की तो मुझ पर सिलाना शुरू कर देते, पैसे कहाँ से आएगा? तेरा बाप देगा क्या? नहीं तो जाकर अपने बाप से मांग लो। अकेले बाजार जाने नहीं देते तो बता, मेरे पास अपनी पसंद को पूरा करने और घर में शांति बनाए रखने का कोई और उपाय है क्या? कमला दोनों हाथों को घुटनों के बिसाती हिलती हुई जो शुभ साब रमा की बातें सुन रही थी ने अपने दोनों हाथ खोलकर समझाते हुए कहा, यही तो बीमारी है मैम साहब। ज्यादातर घरों में मिन मेक निकालने की सही कितना भी अच्छा कर लो लेकिन अपने इतने ताने सुनने क्यों हो? अब मेरी मानो तो पटक दो बेलन बर्तन और मत जलाओ, घर में सुलह कह दो। अब बस बहुत हो गया, इस तरह अपमान सहकर मैं नहीं करूँगी इस घर का कोई भी काम। संभालो अपना काम और बच्चे कह देती हूँ सबकी नानी याद आ जाएगी। कुछ दिनों में बीवी हो आप, कोई बधुआ मजदूर थोड़ी ना हो।
रमा ने कहा, अरे मैं भला ऐसे कैसे कह सकती हूँ, घर में कलह शुरू हो जाएगी, सारे लोग और सुनेंगे, अलग बगल बात मायके तक पहुँच जाएगी, उल्टा मुझे लोगों की और साथ बात सुनने को मिलेगी। गुस्से में घर निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी, बच्चों को लेकर कहाँ ना, बड़ा आसान है कमली पर करना बहुत मुश्किल। कमला ने ताव भरे लहजे में कहा, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा बोले तो मैं तो काम ही छोड़कर चल दूं, लो कर लो अपने आप अपने मन का। रमा ने कहा, हम तू कह सकती है ऐसा क्योंकि तुम तो काम वाली बई है ना, तुझे क्या दूसरा घर मिल जाएगा फौरन ही, तुझे समाज में इज्जत और मान मर्यादा की क्या चिंता, तुझे कोई कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन मेरी बात तुझसे अलग है, यही तो फर्क है तुझमें और मुझ में। कमला ने कहा, मैम सा बुरा मत मानना, लेकिन ऐसे अपमान भरी जिंदगी जीकर मालकिन कहलाने से अच्छा मैं काम वाली बही सही हूँ, दुनिया की नजरों में मैं काम वाली सही, लेकिन मैं तो मालकिन हूँ अपने मन की, जो जब जो मन करे कर सकती हूँ, बिना किसी के डर के, पूरे हक और सम्मान से अपने घर में रहती हूँ, किसी की बदुआ मजबूर बनकर नहीं। लेकिन आप तो लोग क्या कहेंगे कि डर से अपने घर में बदुआ मजबूर नहीं बनी। बेटियों, साहब ने आपकी हालत काम वाली से भी बेहतर हालत कर रखी है, क्या फायदा साहब के इतना पढ़े लिखे होने और कमाने का, जब वो अपनी बीवी को सम्मान और अधिकार देना नहीं जानते। मेरी मानो तो गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाओ, अपना सम्मान और अधिकार खुद प्राप्त करो। आपको खिला पहना कर साहब को एहसास नहीं कर रहे, ये सब तो आपका कानून अधिकार है। अगर आप आज चुप रही तो कल को इसका परिणाम और खराब हो सकता है। ये सब देखकर बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाएंगे और भगवान ना करे आपकी ऐसी हालत और आपका सहना देखकर वो दोनों भी शायद कभी आपका सम्मान ना करे, क्योंकि बच्चे अच्छी या बुरी आदतें देख कर ही सीखते हैं। अपने लिए ना सही लेकिन अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए बोलना शुरू करो। चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, कहकर कमली रमा के लिए सीख छोड़ गई। साथ ही अनेकों प्रश्न भी जिनके जवाब रमा को खुद ही ढूंढने थे। बहुत कुछ सोचकर उसने अपना फोन उठाया और अपनी सहेली को फोन करके कहा, तू रहने देना, मेरा कुरियर लेने के लिए अगर आए तो उसे मेरे घर भेज देना, मैं सब ले लूंगी। तभी रमा की सहेली ने कहा, ठीक है। अब रमा ने तय कर लिया था कि अब वो नहीं डरेगी, ना ही अपने आत्म सम्मान से समझौता करेगी। कुरियर वाला आया, तब तक अमर भी घर आ चुके थे। रमा ने पर्स से पैसे निकाले और पैसे देकर कुरियर ले लिया। तभी बाथरूम से टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए पीछे से अमर भी आ गया। उसने रमा के हाथ में कुरियर देकर कहा, ये किसने मंगाया, किसके लिए? रमा, मैंने मंगाया है, मेरा है। अमर ने गुस्से में तौलिया खुद से दूर फेंकते हुए अपना हाथ उठाया रमा को मारने के लिए कि कब तक रमा ने अमर का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मिस्टर अमर, अब बस मारना और गालियां देना मुझे भी आता है, फर्क बस हमारे संस्कारों का है, जो मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, जिसका तुमने आजकल गलत फायदा उठाया। मत भूलो कि जिस दिन मैं अपने पर आ गई तो क्या होगा। एक बार अगर पुलिस के डंडे पड़ गए तो उम्र याद रहेंगे, और जो शरीफ आदमी होने का मुखौटा लगाए फिरते हो ना, उसे भी उतरते देर नहीं लगेगी। मेरा तो जो होगा सो होगा, तुम अपना सोचो, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। दो अब दिमाग से काम लो, समझे।
आज रमा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमर अपना हाथ सहाकर भी नहीं छुड़ा पा रहा था। अपनी बात पूरी करती रमा ने अमर का हाथ खुद से दूर झटक दिया। अमर की कलाइयों पर रमा की मजबूर पकड़ के निशान बन चुकी थी। कुरियर अंदर कमरे में ले जाते समय रमा ने पलटकर कहा, मत भूलो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बधुआ, मजबूर या गुलाम नहीं, जिसे तुम जानवरों के जैसा बर्ताव करोगे। कहकर रमा अंदर चली गई।